ओम शांति। आज नवरात्रि का पहला दिन। इस साल नवरात्रि 10 दिनों का है, 10 महाविद्याओं का है एक्चुअली। तो प्रथम शैलपुत्री। आज की मुरली में भी बाबा ने पूछा है कि अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि जो मैं तुमको ये बताया हूँ, क्या इससे पहले ये सारी बातें तुम्हें पता थी? तो मुझे लगता है कि नवरात्रि 9 दुर्गा का आवाहन होता है, 9 शक्तियाँ, मतलब अपने दुर्गुणों पे जीत पाना, मतलब संस्कार हमारे अनादि अविनाशी जो हमेशा प्रेम के हैं, सहयोग के हैं। क्योंकि सब कुछ नहीं पता चल सकता, लेकिन एक चीज़ पता चल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नीयत, मेरा इंटेंशन, इरादा, बस, और कुछ नहीं। और जैसे हर सोल का ना एक अपना स्वभाव होता है, हर सोल का वो बन चुका है। लेकिन ड्रामा में कोई भी दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रामा उसी प्रकार चलना है। अगर वो ऐसा ना हो तो आपकी अच्छाई ना दिखे। जैसे दिन को दिन तब कहते हो, स्वर्ग कहते हो, जब आप हेल में हो, तो आपको नहीं ये दुनिया पसंद है जहाँ पे सब कुछ इम्बैलेंस है और सब कोई परेशान है, दुखी है। तब आपको तब शिव बाबा याद लाते कि ऐसी भी दुनिया थी जहाँ पे इतना सुंदर एक लिविंग भी था और आत्मा की स्टेज सतो प्रधान थी। क्योंकि आत्मा, कोई भी आत्मा, एलिवेटेड सोल या कोई भी आत्मा जब अपनी शक्तियों में संपन्न होती है तो वो कभी किसी को दुख नहीं देती है। इवन साधारण युग में भी आप देखोगे जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो इनलाइटेंड होते हैं, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी प्रकार के झमेले में वो अपने आप को नहीं देखेंगे और ना ही वो किसी दूसरे के झमेले में जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ देव आत्माएं होते हैं कि अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरे को भी सहयोग करेंगे बिना झमेले में जाए हुए। और वो कब होता है? जब आप मनसा सेवा कर सकते हो। मन से एक स्थान पे होते आप एस्ट्रल बॉडी को एक्सपैंड करके हर जगह पे सकाश की सेवा कर सकते हो। और शिव बाबा आपका मददगार बनता है, जैसे मेरा मददगार बनता है शिव बाबा। तो क्योंकि ज्ञान का कलश अपने भीतर मैंने रखा और उस पे बाबा के, जैसे कहते हैं ना, तिलक जो लगाया, तो बाबा की स्मृति को बिठाया उस जल में। क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी कलश स्थापना करते हैं ना, तो उस जल में 9 ग्रहों को डालते हैं। तो अपने 9 जन्मों को डाल दिया कि इतने जन्म लिए उस जल में, और ये सारी स्मृतियाँ भर दी। और उसके बाद फिर जैसे कहते हैं एक प्रवाह, जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, या फिर उसमें ललिता सहस्त्र नाम करके एक शास्त्र आता है, वो भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ताकि आप अपने मन को एक व्यवस्थित सुचारू रूप से चला सकें। वैसे भी भक्ति में भी कोई एक ही भगवान होना चाहिए। मैं जब ज्ञान में नहीं थी तो भी मैं सिर्फ दुर्गा माँ को याद करती थी, और पर्टिकुलर एक फेस, मतलब दुर्गा माँ का बहुत चित्र होते हैं लेकिन मुझे सिर्फ एक चित्र, और उसके बाद फिर मैंने किसी चित्र को नहीं देखा। तो माई भक्ति वॉज ऑल्सो वेरी प्योर। तो उसी तरह से आज भी मुझे वो दुर्गा माँ बहुत प्यारी लगती हैं, और मुझे हमेशा उनको निहारना बस पसंद था, मतलब देखना पसंद था। व्हेनेवर आई फील एनी काइंड ऑफ थोड़ा सा भी, तो मैं बस उनकी मूर्ति को देखती थी और मैं बहुत खुश हो जाती थी। और जो भी मेरी बातें हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही बताती थी। बहुत सारी बातें सिद्ध भी हुई, लेकिन फिर यकीन नहीं होता था कि क्या सच में भगवान मेरी बातें सुन रहा है और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस तरह से हर आत्मा का ये हक है कि वो एक पर्सनल कनेक्शन भगवान के साथ जोड़े
किसी भी फॉर्म में जोड़े, लेकिन परमात्मा इज़ रियल, परमात्मा इज़ ट्रुथ। और किसी भी मनुष्य के प्रेम में मत पड़िए, क्योंकि उनके पास प्रेम है ही नहीं। वो कोई भी मनुष्य आत्मा जानता ही नहीं कि प्रेम है क्या, कोई भी। हर कोई अपने मकसद, अपने इरादे, अपनी चीज़ों के लिए। बाकी अपनी स्पिरिचुअल जो एक सोल का जो ऑरा होता है ना, उसको जितना हो सके रेज कीजिए, वो हमारे ही हाथ में है। मुझे देखने वाले जितने भी लोग हैं या कोई भी नहीं हो तो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी इंसान अगर छिपा इस वीडियो को देखे और उसे ये फीलिंग आए कि सच में परमात्मा के समीप जाए, ना कि कोई धर्म स्थापक या मनुष्य आत्माओं के समीप। क्योंकि जैसे ही आप किसी मनुष्य आत्माओं के समीप जाते हैं तो आपका उस निराकार से लिंक टूट जाता है। और लेकिन टूट जाता है, पर बाबा एक चीज़ बताता है, हमेशा आपको आगे बढ़ना है। तो नेवर गिव अप, और कभी दिल शिकस्त नहीं होना है, हताश नहीं होना है कि क्या होगा, सब खत्म होगा। कुछ भी नहीं था तो एक था, और कुछ भी नहीं होगा तो भी वो एक रहेगा। और सदा विजयी जो है, परमात्मा जानता है हर किसी को पर्सनली। हम लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी अथॉरिटी के मालिक रह चुके हैं, वो संस्कार है। और फिर एकदम जब आते हैं तो एकदम नॉर्मल, क्योंकि हमें नॉर्मल लोगों के साथ ही चलना है। और नॉर्मल भी आपको जीना आना चाहिए, साधारणता हो लेकिन संस्कार बहुत ही रॉयल हो। जीवन नॉर्मल हो लेकिन आपके व्यवहार ही सब कुछ है। और व्यवहार सिर्फ आप मुख से नहीं, किसी को जाने के, अच्छा जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, क्योंकि मुझे ज्ञान में जब मैं आई तो मुझे दूसरे के भाव, जो वो अंदर सोच रहा होता है, वो भी मुझे पता चल जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ नॉट टू सी, बिकॉज यहाँ पे परखने पे फिर कोई अपना नहीं होता। इसलिए आप जिनको भी प्रेम करें, बस प्रेम करें अपने साइड से, हमेशा सहयोग की भावना, देने की भावना। क्योंकि अल्टीमेटली एक जॉय जो मतलब मैं महसूस करती हूँ किसी के लिए अच्छा सोचने का, और जो मेरे बहुत क्लोज है, वो जॉय मेरा है, पर्सनल है। तो मैं किसी के साथ क्यों उसको या सामने वाले को क्यों बोलूँ कि ऐसा ही तुम भी फील करो मेरे लिए। नो, नॉट एट ऑल। सो क्योंकि अपने आप को सिर्फ कहते हैं ना कि अपने आप को ना ठोस बनाए, मतलब अपने आप को सॉलिड बनाए, कि आपको कोई भी चीज़, क्योंकि जो आपका स्वभाव होगा ना, स्वभाव जो छोड़ दे तो फिर कैरेक्टर ही खत्म हो गया। स्वभाव जो आपका है, स्वभाव है अगर समझो दया करने की, क्षमा करने की, प्रेम करने की, सहयोग करने की, आगे बढ़ाने की। अब ये सारी चीज़ें हैं, कोई एक जो होगा वो आप में डोमिनेंट होगा। जैसे मेरा जो डोमिनेंट है वो हमेशा आगे बढ़ने का है, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, नेवर स्टॉप। अगर आप गिर भी जाओ ना, कोई बात नहीं, फिर से उठो, चलो। जो काली माँ का संस्कार होता है कि आई विल बी रिमेन वन, मतलब मैं ही सिर्फ एक होंगी और कोई नहीं होगा। तो दैट इज द पावर इनसाइड मी। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, एंड आई होप कि आपका ये 10 दिन बहुत ही सुंदर रहे। ओम शांति।